वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। आइए अकाउंटेंसी की क्लास में लेके चलते हैं आपको। बढ़ते हैं हमारे सफ़र पे। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। नियर अबाउट 90% हम पूरा कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, एक नहीं तो एटलीस्ट अपन गए तो 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, उनको ख़त्म करते हैं आज और करते हैं चैप्टर को पूरा। पर एक बात और बताना चाहूँगा, जिसने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पूरा कर लिया उसके लिए डेथ ऑफ ए पार्टनर सेम है। चैप्टर एक सिंगल सा कंसेप्ट चेंज है, उसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर सेम रहेगा। जिसने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर किया है उसके लिए जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो पूरी इजी हो जाएगी। तो इन जो लास्ट वीडियोस है उनको अच्छे से देखिएगा। अगर जिसने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप। हमने अभी तक न्यू पीएसआर देखा था, गेनिंग रेशियो भी देख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स भी देख लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी देख ली, हमने रिवैल्यूएशन की एंट्रीज भी देख ली, हमने उनको सेटलमेंट में या एडजस्टमेंट्स में भी देख लिया। आइए बढ़ते हैं। काफ़ी बार क्या पूछ लिया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ लिया जाता है। अभी मार्किंग की बात करें तो 12 to 13 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। 2 आवर्स की टाइमिंग है, 4 मार्क का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। आइए शुरू करते हैं हम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट काफी इजी सा टॉपिक है। जिसने इसकी जर्नल एंट्रीज या जर्नलाइज स्टेटमेंट की वीडियो देखी है उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आई थिंक लाइन्स काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी आ गई है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। स्पेस भी कवर अप कर लेते हैं, इक्विलेटर कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें फॉर्मेट से, क्योंकि आपको स्केल की हेल्प से बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सफिशिएंट है हमारे लिए। हमें हमारे बेसिक कंसेप्चुअल क्लियर करने हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं अपन। बट ध्यान रखिएगा आपका जो फॉर्मेट होता है दैट शुड बी इंप्रेसिव, क्योंकि काफ़ी बार इन्विजिलेटर पे और एग्जामिनर पे या चेकर पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वही हमारा पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर अगेन, देन अमाउंट। आइए बढ़ते हैं। देखिएगा आपको याद होगा कि जब हमने जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था तो हमने पहला स्टेटमेंट यही देखा था दैट व्हेन वी आर हैविंग इंक्रीमेंट इन आवर एसेट्स, जब हमारे एसेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है और एसेट्स की अमाउंट में लास्ट अमाउंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले कभी हमारी एसेट 10 लाख की थी अब वो 50 लाख हो रही है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर नॉर्मल से कंसेप्चुअल की बात करें तो इस साइड हमारे जितने भी लॉसेस रहेंगे वो सारे इस तरफ आएंगे, या फिर हम कहें लायबिलिटीज अगर हमारी बढ़ रही है, लॉसेस अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो वो सारे इस साइड रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर इस साइड की बात करें, अगर हमारी एसेट्स में इंक्रीमेंट लग रहा है, अगर हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज कम हो रही है, तो इस साइड आएगी। सिंपल सा फॉर्मेट है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। इमेजिन करिएगा कि पहले मेरे पास एक लैंड थी जो मैंने 10 लाख रुपीस में खरीदी थी और फिलहाल उसकी मार्केट प्राइस है 15 लाख। तो क्या हो रहा है, हमारी एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। पहला स्टेटमेंट ही था हमारा, व्हेन वी आर हैविंग इंक्रीमेंट इन आवर एसेट्स। 10 लाख से 15 लाख हमारी एसेट हो गई है तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिलेटेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी इस साइड में क्या आएगा, बाय रिलेटेड एसेट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग है तो नाम आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी है तो नाम आ जाएगा। अगर बात करें कि हमारी एसेट, जैसे इमेजिन करिएगा पहले 20 लाख रुपए की थी और अब कितनी होगी, 15 लाख रुपए। तो क्या हो रहा है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें हम, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने रुपए की थी, 20 लाख रुपए की, और अब उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, 15 लाख रुपए। यानी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमें। और अगर नुकसान हो रहा है तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन वी आर हैविंग डिक्रीमेंट इन आवर एसेट्स देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट। ध्यान रखिएगा, यानी यहां मैं लिख दूं क्या, चलिए मैं यहां नोटिफाई कर देता हूं, फॉर इंक्रीजिंग या फॉर इंक्रीज। और अगर नुकसान हो रहा है, जैसे इस केस में किस केस में आ रहा है कि भाई 20 लाख रुपए से हमारी एसेट कितनी होगी, 15 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली हम स्टेटमेंट, हमारी जो स्टेटमेंट होगा, हमारी जो जनरल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एसेट। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू रिलेटेड एसेट अकाउंट फॉर डिक्रीमेंट इन एसेट। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए यहां लिख रहा हूं कि अगर एसेट में कमी होती है तो अपन कहां लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। जैसे हमने पहले भी बात की थी, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लॉसेस अगर हो रहे हैं या एसेट्स में कमी आ रही है तो सारे डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। और अदरवाइज अगर हमें इंक्रीमेंट हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, किसी को पैसे ज्यादा देने थे अब पैसे कम देने, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। और अगर प्रॉफिट होगा तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। या आई थिंक ये चीजें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड, और ये हमारा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। हाँ, ये मत कहिएगा कि सर बचपन से तो डीआर का मतलब डॉक्टर ही पढ़ा था, +1 में जाने के बाद पता चला क्या कि ये डॉक्टर नहीं है, ये हमारे लिए ये डेबिट साइड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, इमेजिन करिएगा मेरे कुछ क्रेडिटर्स है, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, लेनदार थे कुछ, उनको मुझे 2 लाख रुपए देने थे। और अभी फिलहाल क्रेडिटर्स दिखा रहे हैं कि अभी उनमें से जैसे कोई एक था जो चला गया कहीं पे भी, या उसने कह दिया कि ठीक है आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, हमारा सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। यानी 2 लाख रुपए से मुझे आप कितने देने हैं, 1.5 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। जनाब 2 लाख रुपए देने थे, अब 1.5 लाख ही देने हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। लायबिलिटीज कम होगी, प्रॉफिट बढ़ गया। तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या, बाय रिलेटेड लायबिलिटी अकाउंट। अगर हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, एसेट्स बढ़ जाएगी तो अपन एंट्री क्या कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सेम यही हमने किया है। आइए बढ़ते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर हमारी इनकम्स बढ़ रही है तो सारी इस साइड आएगी, और एक्सपेंडिचर या लॉसेस बढ़ रहे हैं तो सारे इस साइड आएंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट था। अब बात ये आती है कि सर एंट्री क्या रहेगी। इमेजिन करो यहां का बैलेंस आता है 5 लाख और यहां का बैलेंस आ रहा है 2 लाख। यानी हमारी एसेट्स में तो कितना इंक्रीमेंट लग रहा है, 5 लाख रुपए का, और लायबिलिटीज कितनी बढ़ रही है, 2 लाख रुपए की। नुकसान हो रहा है कम, जबकि फायदा हो रहा है ज्यादा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो अपन यहां पे क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहां पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 5 लाख और 2 लाख, तो यहां पे क्या कर दिया जाएगा, जितने भी पार्टनर्स है, जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1:1:1 में। ठीक है, तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितने कितने रुपए आ जाएंगे तीनों के पास,
1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अकाउंट लिखना मत भूलिएगा। और बाहर इनका टोटल कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। ठीक है। और अगर रिवर्स कंडीशन की बात करें, अगर इस साइड का प्रॉफिट हम एक्सपेंसेस या फिर नुकसान की बात करें या लायबिलिटीज बढ़ रही है, मान लो हमारी 8 लाख रुपए से, और फायदा कितना हुआ है? सिर्फ 5 लाख रुपए का, तो नुकसान हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री और में रहेगी, या तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय लॉस ट्रांसफर टू, आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं सीधा यहां पे, टू प्रॉफिट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही तीनों पार्टनर्स को, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, ये जो एंट्री रहती है वो ओल्ड पार्टनर्स में रहेगी और ओल्ड पीएसआर में रहेगी। हमें यहां पर न्यू पीएसआर से कोई भी अटैचमेंट नहीं रखना है। वही 8 लाख का नुकसान हो गया, फायदा कितना हुआ? 5 लाख रुपए का। कितना नुकसान हुआ? 3 लाख रुपए का। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। लास्ट में वही हमारा बॉटम साइड टोटल। ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात आती है कि सर इनकी एंट्रीज कैसे होगी। अगर एंट्रीज की पहले बात करें तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो सीधी सी बात है, अगर एंट्री करनी पड़े किसकी? प्रॉफिट की, तो मैं एंट्री कर देता हूं। मैं यहां पे फॉर्मेट रब कर रहा हूं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी भाई? सीधी सी बात है, सारी की सारी एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितनी भी अमाउंट से होगा हमारी एंट्री को कर दिया जाएगा। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस भी किसमें राइट डाउन किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है बिटवीन अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अगर इस एंट्री की बात करें तो आइए बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो अपन एंट्री क्या कर देंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा हमारा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वही सेम अमाउंट जितने से भी हमें नुकसान हो रहा है, ये लीजिए। ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का छोटा सा स्टेटमेंट और इनका एडजस्टमेंट। आई होप अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट टॉपिक बचता है छोटा सा, उसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आइए, और सॉरी आई डिडंट गिव यू फॉर द टाइम फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या रोक करके वहां पर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है और उसके बाद चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात कर ही रहे हैं, जो भी पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो ऑब्वियसली वो अमाउंट्स लेके जाएगा, अपना कैपिटल लेके जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेके जाएगा, और रिवैल्यूएशन से जो भी बैलेंस है वो भी लेके जाएगा, जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस रखे हैं उनको भी लेकर जाएगा। तो ऑब्वियसली उसकी दो केसेस बनते हैं, आइए उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
जिसको अपन लिख सकते हैं सेटलमेंट ऑफ या फॉर रिटायरिंग पार्टनर। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बात करते हैं, दो केसेस में बंटा हुआ है ये। कि पहली बात तो क्या, जब रिटायरिंग पार्टनर को पैसा कैश में दे दिया जाए या बैंक से चेक दे दिया जाए, यानी एडवांस पेमेंट किया जा रहा है, यानी तो उसमें क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट की अगर बात करें अपन, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर is being paid immediately। अगर रिटायरिंग पार्टनर को पैसा एडवांस दिया जा रहा है, अभी दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अपन जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश या टू बैंक अकाउंट। ये तो रहता है हमारा केस फर्स्ट। अब कभी कभार क्या हो जाता है कि फर्म के पास इतनी फंडिंग्स नहीं होती या इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको एडवांस पेमेंट किया जा सके। तो हम क्या करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अभी तो फिलहाल पैसा नहीं है, आप क्या करिए इस पैसे को थोड़े दिन बाद ले लीजिएगा, या फिर आप एक बार के लिए हमें लोन के रूप में दे दीजिए। तो सिंपल सी बात सोचिएगा, जब कोई भी रिटायरिंग पार्टनर अपना पैसा छोड़ के जा रहा है तो क्या वो यूं ही छोड़ देगा? नहीं। आप क्या अपना पैसा किसी भी नॉन को, रिलेटिव को कुछ वक्त के लिए दोगे यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस पैसे से इनको तो फायदा होने वाला है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो तो ऑब्वियसली यूटिलाइज करेंगे उस पैसे को। तो वो क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं सर, हम आपको उसके लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ध्यान रखिएगा कितना रहता है वो इंटरेस्ट रेट, 6% पर एनम। आपको याद होगा ये 6% पर एनम किस पे था, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय एनी पार्टनर टू फर्म। याद आ रहा होगा, जब कोई भी पार्टनर फर्म को पैसा देता है लोन के रूप में तो मैक्सिमम कितना परसेंट का हकदार होता है इंटरेस्ट का, 6% का। यानी केस सेकंड की बात करें अपन, तो अपन क्या कह सकते हैं, लिख लेते हैं यहां पे केस सेकंड, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर is not paid at the time of रिटायरमेंट, यानी कि उसको एडवांस या इमीडिएटली अपन पैसा नहीं दे रहे हैं, उस वक्त में एंट्री क्या रहेगी वो देखिएगा। उस वक्त की बात करें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम उससे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपका जो पैसा है ऑब्वियसली एक बार के लिए अपन किस में रख देते हैं, लोन अकाउंट पे रखते हैं। ध्यान रखिएगा आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं यूटिलाइज करनी है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपको एग्जाम के टाइम में। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जब कभी हमारे पास होगा पैसा तो अपन क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इसको पैसा दे दिया जाएगा। किसके साथ में, विद इंटरेस्ट रेट एट द रेट 6% पर एनम। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि उसको पार्टनर को एट परसेंट या एडवांस या इमीडिएटली पे किया जा रहा है, यानी अगर अपन कहें इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन नहीं है, यहां मैं लिख दूं यहां पे नॉट
इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि उसको एडवांस पेमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, लोन अकाउंट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली हम क्या मानेंगे, इस कंडीशन को फॉलो अप करेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग उसको 8% एडवांस इमीडिएटली उसको पेमेंट नहीं कर रहे, तो अपन क्या करेंगे, लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो और हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, आप करिए उनको सोल्व। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन डीएम मी। I have already given my contact number on my thumbnail. So I hope ये क्लासेस बेनिफिशियरी साबित हो रही होंगे। आपके न्यूमेरिकल्स, आपके सम्स, आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है वो इजीली आपसे सोल्व आउट हो रहे होंगे। 4 मार्क्स मैक्सिमम क्वेश्चन के रहेंगे हमारे, तो बने रहिएगा सिलेबस के साथ में। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, जो सेम एज होगा और मैक्सिमम 1-2 क्लासेस में हमारा पूरा हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट व्हाट, subscribe, share, like and comment. Thanks a lot.